हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग देखेंगे कि बीपीएससी का जो लेटेस्ट एग्ज़ाम पैटर्न है जिस पे बीपीएससी अपना एग्ज़ाम करा रही है और जिनके थ्रू एसडीएम और डीएसपी जैसे पदों के लिए वो चयनित करेगी अभ्यर्थियों को, तो क्या है और उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल हम देखेंगे कि क्या नया वाला पैटर्न है और किस टाइप से क्वेश्चन पेपर और क्या क्या चीज़ें अब आ रही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जो बीपीएससी का एग्ज़ाम है वो 3 स्टेज में होगा। पहला होगा प्रीलिम्स एग्ज़ाम, दूसरा होगा मेंस एग्ज़ाम और तीसरा होगा इंटरव्यू एग्ज़ाम। अब प्रीलिम्स एग्ज़ाम में क्या क्या चीज़ें हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि एक सिंगल पेपर होगा जो कि पेपर ऑब्जेक्टिव है। अगर आप अदर स्टेट में देखेंगे तो ज़्यादातर करके वहाँ पे 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर जीएस स्टडी का होता है और सेकंड पेपर सीसैट का होता है। बट यही बेनिफिट है बीपीएससी में कि यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल पेपर लिया जाता है। पेपर में टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं और 150 मार्क्स के होते हैं, मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। जो टाइमिंग है वो 2 आवर की है। नेगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है। और जो नेगेटिव मार्किंग है बीपीएससी में इस समय जो है वो 1/4 है। इसके पहले तक बीपीएससी में नेगेटिव मार्किंग नहीं हुआ करती थी। इसकी वजह से बीपीएससी की जो कट ऑफ मेरिट थी प्रीलिम्स के लिए काफ़ी हाई जाती थी। लेकिन जब से नेगेटिव मार्किंग स्टार्ट किया गया, जैसे 68 बीपीएससी में नेगेटिव मार्किंग दी गई है, तो बीपीएससी का कट ऑफ जो है वो काफ़ी कम हो गया है। मतलब 91 कट ऑफ इस बार जनरल का था। तो नेगेटिव मार्किंग आने से जो सीरियस कैंडिडेट हैं उनको फ़ायदे मिलते हैं। और दूसरी बात ये है कि ये एग्ज़ाम क्वालिफाइंग नेचर का होता है। कुछ लोगों के मन में ये भी डाउट होगा कि सर जो सीसैट का पेपर होता है वो हर इंस्टीट्यूट मतलब हर स्टेट में एक अलग से पेपर कराया जाता है, बीपीएससी उसके लिए क्या करती है। तो देखो बीपीएससी क्या करती है कि 10 क्वेश्चन वो सीसैट मैथ्स के जो है वो जीएस पेपर 1 में ही डाल देती है। आप मान सकते हैं कि 140 क्वेश्चन आपके होते हैं जीएस के और 10 क्वेश्चन होते हैं आपके मैथ्स के। इस तरीके से वो 150 क्वेश्चन का पूरा एक सेट बनाती है और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है और ये क्वालिफाइंग नेचर का है। मतलब ये मेरिट में कहीं नहीं जुड़ेगा। आप इसमें जो भी नंबर पाते हैं वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है। आपको इसकी मेरिट से लेना देना नहीं। जो मेजर चेंज किया गया है वो मेंस में किया गया है। मेंस में सबसे पहले तो क्या है कि जनरल हिंदी का एक पेपर होता है, ठीक है। और ये 100 मार्क्स के हैं और ये क्वालिफाइंग इसका मिनिमम 30% है। और इसकी जो टाइमिंग है वो 3 आवर्स की है। मतलब जनरल हिंदी का पेपर 3 घंटे का है और ये 10th 12th लेवल तक की हिंदी इसमें पूछता है। और ये बस इतना चेक करना चाहते हैं कि आपको हिंदी में ठीक से लिखना पढ़ना आता है या नहीं आता है। क्वालिफाइंग मार्क्स इसके 30% ही है। मतलब अगर 100 में 30 नंबर आपको मिल गए तो आप इसको क्वालिफाई कर जाएंगे। इसके बाद आता है जीएस जनरल स्टडीज़ 1, ठीक है। ये 300 मार्क्स के हैं और ये 3 घंटे का पेपर है। तो जीएस स्टडी 1 का सिलेबस हम अभी जब आगे डिकोड करेंगे अगले वीडियो में, तो उसमें हम दिखाएंगे कि क्या क्या जीएस 1 में हमें पढ़ना चाहिए, किन किन सोर्सेज से हमें पढ़ना चाहिए उसके बारे में। सेकंड है जीएस स्टडी 2 जनरल स्टडीज़ 2। ये भी 300 मार्क्स के पेपर होते हैं और 3 आवर की इसकी टाइमिंग होती है। फिर इसके बाद आता है ऑप्शनल पेपर, ठीक है। ऑप्शनल पेपर में अब जो चेंज कर दिया गया है वो ये है, ठीक है। जीएस स्टडी 1 जीएस स्टडी 2 ये दोनों आपके मार्क्स में ऐड किए जाते हैं। ऑप्शनल पेपर अब जो होगा वो 100 मार्क्स का होगा, 100 मार्क्स के होंगे, 3 आवर का टाइमिंग होगी और एमसीक्यू बेस्ड पेपर आएंगे। पहले क्या होता था, ऑप्शनल लिखना होता था, अब डिस्क्रिप्टिव नहीं एमसीक्यू बेस्ड है। और पहले के ऑप्शनल के जो मार्क्स होते थे वो काउंट किए जाते थे, पर अब के ऑप्शनल के मार्क्स काउंट नहीं किए जाएंगे। ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा। इसके बाद आता है एसे आपके 300 मार्क्स के हैं और ये 3 आवर्स में है। तो आप कह सकते हैं कि मेंस में जो है वो 3 चीज़ें काउंट होंगी। पहली बात तो जीएस स्टडी 1, जीएस स्टडी 2, जनरल स्टडीज़ 1, जनरल स्टडीज़ 2 और एसे। मतलब कुल मिला जुला के जो आपकी मेन एग्ज़ाम है वो अब 900 मार्क्स के हैं। बाकी जो 2 पेपर हैं, एक हिंदी का है और एक ऑप्शनल है, ये क्वालिफाइंग नेचर का है। जब आप मेंस का पेपर अच्छे से कर लेते हैं, आपके ठीक ठाक स्कोर मेंस में आ जाते हैं, तो उसके बाद फिर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। जो इंटरव्यू है वो बीपीएससी 120 मार्क्स की कराती है और जो 120 मार्क्स में मान के चलिए कि 33% मार्क्स ऐसे होते हैं जो बीपीएससी मतलब अपने सभी कैंडिडेटों को दे देती है। उसके बाद फिर आप उसके ऊपर जितना अच्छा उसमें एप्टीट्यूड अपना दिखा पाते हैं उसके आपको मार्क्स मिलते हैं। इसके अलावा एक बात इसमें और है कि सोर्सेज क्या क्या पढ़ने चाहिए या कहाँ से हमें सोर्स पढ़ना चाहिए। तो देखिए, अगर प्रीलिम्स की बात की जाए तो प्रीलिम्स के लिए सबसे पहली बात तो आपको ट्रेंड एनालिसिस देखनी चाहिए कि हर साल किन सब्जेक्ट से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं और किन सब्जेक्ट से क्वेश्चन कम आ रहे हैं। जिन सब्जेक्ट से क्वेश्चन ज़्यादा है या जिन क्वेश्चंस के वेटेज बहुत ज़्यादा है तो प्रायोरिटी सब्जेक्ट उन्हीं को रखना चाहिए। जैसे हिस्ट्री से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, करंट अफेयर से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, बिहार स्पेशल से क्वेश्चन आते हैं, साइंस से क्वेश्चन आते हैं। तो ये 4 मेजर टॉपिक हैं जिनको अगर कोई भी बंदा अगर अच्छे से तैयार कर ले
घटना चक्र से या एनसीईआरटी से या करंट अफेयर से, तो उसको काफ़ी फ़ायदे मिल जाते हैं। इसके बाद बात करेंगे मेंस के लिए। तो मेंस के लिए देखिए, हिस्ट्री के लिए तो स्पेक्ट्रम सब पढ़ते हैं, ज्योग्राफी के लिए हाँ जो है एनसीईआरटीज़ आती हैं उनको पढ़ा जाता है, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत लोग पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स के लिए रमेश सिंह की एक बुक आती है इकोनॉमिक्स के लिए, उसको लोग पढ़ते हैं, ठीक है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा मेंस के लिए जो मैटर करता है वो ये मैटर करता है कि आप कितनी ज़्यादा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं। अगर आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस अच्छी नहीं है तो आप मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। अगर आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत अच्छी है तो ही आप मेंस क्वालिफाई कर पाएंगे। इसके अलावा इंटरव्यू की बात की जाए तो इंटरव्यू के लिए आपको डे 1 से ही तैयारी अपनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि